नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम सब लोग जान ही रहे हैं कि उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश में जो कावड़ यात्रा चलती है, हालांकि पूरे देश में चलती है कावड़ यात्रा। उस कावड़ यात्रा का जो बुरा हाल कर दिया गया था, और कावड़ यात्रा की यात्रा के दौरान जिस प्रकार से तमाम तरह के समुदाय के लोगों ने अपने नाम छुपाकर हलाल भोजन हलाल भोजन, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में एक बात आती है कि क्या हलाल है। हलाल का मतलब वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि वो चीज़ हलाल है जो यहाँ पर अनुमति दी गई है। अब वो हलाल कोई साबित चीज़ कभी हलाल नहीं हो सकती। साबित चीज़ हलाल मतलब इंसान भी, बच्चा भी अगर पैदा हुआ है तो वो साबित हलाल नहीं हो सकता। वो तभी यूजेबल है जब उसको काट दिया जाए या उसको झूठा कर दिया जाए। अब अल्लाह के अलावा कोई चीज़ साबित किसी के पास नहीं रह सकती है। इसलिए अगर भोजन भी करना है तो उसको खराब करके करना है, भोजन भी करवाना है तो उसको हलाल करके करवाना है, और उसको सर्टिफाइड करना है कि इसमें जो काम करने वाले हैं, थूकने थाकने का या जो भी काम करने वाले हैं वो सब हो गए हैं, और अब हलाल का मामला, मतलब ये हलाल हो गया है और अब ये जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब हम बात करना शुरू करते हैं कि भाई मुजफ्फरनगर सरकार ने, मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप डिस्प्ले करिए अपना पूरा परिचय। उ- उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और ये कहा था कि भाई फूड के मामले में तो सब करना पड़ेगा, इंसान का परिचय जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस विषय पर अपना रिप्लाई दिया है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस पर अपना भरपूर रिप्लाई दिया है। और उस रिप्लाई में उसने साफ तौर पर, मतलब दो टूक बात कही है कि भाई ये कांवड़ यात्रा के दौरान जो आप कह रहे हैं ये रिलीजियस हर्ट करते हैं भाई। रिलीजियस सेंटीमेंट कांवड़ यात्रियों की हर्ट की जाती है। मालूम पड़ा कि उसको अगर बाद में पता लगे कि कौन ऐसा है या ये हो सकता है, तो आप सोचिए कि वो तो पवित्रता के साथ कहाँ से कावड़ लेकर चला था और कहाँ तक जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर चलता है, और सैकड़ों किलोमीटर में स्वच्छता और शुचिता, हमारे यहाँ हिंदू समाज में सबसे खास बात तो यही है कि स्वच्छता पहला पैमाना है। किसी भी रिलीजियस कंडीशन का स्वच्छता पहला पैमाना है। आवश्यक नहीं है कि सभी रिलीजन्स में स्वच्छता पहला पैमाना हो। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हो सकते हैं या हैं जिनमें स्वच्छता का कोई मतलब नहीं होता, वो स्वच्छ रहना उनको अच्छा ही नहीं लगता। आप अगर जो सबसे बड़े त्योहार होते हैं उन त्योहारों में भी उन गलियों में घुस जाओगे तो आपको स्मेल की वजह से नाक खराब हो जाएगी, और है त्योहार, त्योहार बड़ा बनाया गया। तो आप सोचिए कि जब ऐसी परिस्थितियों में जब वो अपने त्योहार मनाते हैं और उसमें इतना मीट मछली खाते हैं कि वो रोडों पर या घरों में इतना बनता है कि उन गलियों से गुजर जाओ तो फिर महक आती है, आप उनसे गुजर नहीं सकते। तो फिर कहाँ की शुचिता यार, स्वच्छता की बात करते हैं। इसलिए स्वच्छता तो पैमाना है ही नहीं। खासतौर से मलेच्छों का पैमाना तो स्वच्छता हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा हिंदू समाज का, हिंदुस्तान का जो समाज है, जो ओरिजिनल इनबिल्ट है यहाँ का, उसका तो स्वच्छता पहला पैमाना है। जब हम इस स्तर पर बात करते हैं कि बिना स्वच्छ किए हमारी माताएं बहनें जब तक स्नान न करें तब तक सुबह किचन में नहीं घुसती। आप सोचिए कि ये लेवल है भारत की स्वच्छता का। और यहाँ तक कि लोग सूसू भी कर कर आते हैं तो 2 लोटा पानी डालकर स्वच्छ करते हैं अपने आप को। लोग पॉटी चले जाएं तो ऐसा होता नहीं है कि बिना स्नान करे, अगर घर में है तो बिना स्नान करे कर लें। बाहर से सिलेंडर, बाहर से कोई चीज आती है तो उसको पहले धोया जाता है गेट पर, धोने के बाद ही प्रवेश करते हैं। जैसा कोरोना प्रोटोकॉल में सारी चीजें थी वो हिंदू समाज में शुरू से हैं। कोरोना जब प्रोटोकॉल आया तो ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, इसमें वायरस हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, उसका कारण कोई भी हो, उसको रिलीजन के साथ जोड़ा गया। लेकिन हिंदू समाज की ये खास बात है कि स्वच्छता उसका पैमाना है। मैं बात करूं वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि समाज सारी सफाइयां करता है, लेकिन आप उसके घर में घुस जाएंगे तो आपको घर में वाल्मीकि समाज जो के लोग जो सुबह काम कर रहे हों और उसी समय पर आप उनके घर में घुस जाइए, आपको स्वच्छता का जो पैमाना मिलेगा वो देखते बनेगा। यानी कि एक व्यक्ति जो स्वीपर का काम कर रहा है वो भी अपने घर में, उसके घर में मंदिर बना हुआ है और किस प्रकार से स्वच्छता को रखा गया। ये भारत की मूल प्रवृत्ति में है कि वो स्वच्छ रहता है। चमड़े का काम करने वाला चर्मकार वो अपने घर में नहीं करता, वो बाहर चबूतरे के बाहर एक कमरा बनाता है उसमें करता है, और घर में जब प्रवेश करता है तो स्नान करके करता है। ये स्वच्छता का पैमाना भारत का है। जब भारत में कोई भी व्यक्ति
किसी भी जाति बिरादरी का कोई काम करने वाला है, वो स्वच्छता इतने बड़े लेवल पर रखता है कि वो अपने शरीर के अलावा अपने घर, मकान, दुकान सबको स्वच्छ रखता हो। मानसिक रूप से स्वच्छता की वजह से गंगा स्नान करके आता हो। मानसिक रूप से स्वच्छ होने के लिए वो तमाम तरह की विधियां इस्तेमाल करता हो। घर में घर एनवायरनमेंट शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री जलाता हो। आप सोचिए, वो कावड़ यात्रा लेकर जाएगा, वो उस पवित्र मास में प्रण लेकर जा रहा है, पूरे शरीर को कष्ट दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को कष्ट दे रहा है और रिस्क ले रहा है। वो व्यक्ति को अगर स्वच्छता ना मिले तो क्या होगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया कि हमारे पास पहले से कुछ कंप्लेंटें कांवड़ियों की आई हुई थी, जिसमें कांवड़िया ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब हमारी स्वच्छता के उद्देश्य से इनके नाम डिस्प्ले करवाने का आदेश सरकार दे। चूंकि नाम हमको पता नहीं लगता, हम कहाँ खा रहे हैं, उनके बर्तन कैसे होंगे, उनका घर कैसा होगा, वो अंदर क्या कर रहे होंगे, और बहुत सारी खबरें पहले से इसकी आई हुई हैं कि थूक थूक कर किया जा रहा है। वो इरफान हबीब, क्या नाम है उसका, वो भी सर पर थूक रहा है। आप सोचिए कि जो लोग आम बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, वो थूक थूक कर रहे हैं, घर में भोजन बना रहे हैं, वो थूक कर बना रहे हैं। तमाम तरह की रसोइयों में ये बात आई कि पूरे भगोने में थोड़ा सा थूक दिया गया। भले ही वो टोटका करते हो, मैं मानता हूं कि वो बहुत इनफेक्चुअल नहीं होगा, वो टोटका करते होंगे अपने हिसाब से। लेकिन वो टोटका अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे स्वीकार नहीं है, तो मुझे वो टोटका या उस प्रकार के लोगों से दूर रहने का अधिकार है। किसी का अधिकार नाम डिस्प्ले करना ये नहीं होगा, लेकिन मेरा अधिकार तो ये है कि मुझे दिखाई पड़े कि मैं किसकी दुकान पर जा रहा हूं और उसकी स्वच्छता का लेवल क्या होगा। मुझे पता लगे कि उस सिक्योरिटी पर्पज से कि उसका नाम क्या है, उसके ढाबे का नाम क्या है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है। हम ऑटो टैक्सी में भी बैठते हैं तो भी हम उसका नंबर नोट कर लेते हैं, घर में हो सकता है कि एसएमएस कर देते हो। यहाँ पर इस सिचुएशन में जो व्यक्ति महीनों के लिए घर से निकला हो, उस व्यक्ति को उनका हिसाब लिखना आवश्यक नहीं है क्या? अब इस विषय पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि साहब जो कांवड़ यात्रा का रूट रहता है, हमने ये किसी की पहचान, हमने किसी का रिलीजियस प्रोपोगंडे के लिए नहीं किया। हमने तो ये कांवड़ यात्रियों के रिलीजियस सेंटीमेंट न भड़कें या उनके सेंटीमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि हमारे पास उनकी रिक्वेस्टें आई थी, क्योंकि हमारे पास उनका वो आया था। फिर आर्टिकल 51 कैपिटल ए का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि भाई प्रमोट हार्मोनी, जब ये कहते हैं, ये जब आर्टिकल 51 कैपिटल ए कहता है कि हम सबको हार्मोनी प्रमोट करनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड करनी चाहिए लोगों के बीच में, तो फिर आप बता दीजिए कि अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट भड़कता है तो उसको न भड़के, उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इसलिए दो टूक बिल्कुल साफ साफ शब्दों में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना काउंटर दाखिल किया, उस काउंटर में उसने साफ कर दिया कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में जो भी ये कंसर्न विषय रहता है वो अलग बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य कांवड़ियों के रिलीजियस सेंटिमेंट को बरकरार रखना है या सेंटिमेंट को सुरक्षित रखना है। दूसरा, ये सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से हुआ है, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, नहीं तो समस्याएं खड़ी होना संभावित है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट राज्य सरकार ने या एफिडेविट पर काउंटर दाखिल किया, तो उसने अपनी बात को बड़ी क्लैरिटी से रखा। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या उसकी सुनवाई करेगा, क्या उधर जब हमने काउंटर दाखिल किया है तो उधर से क्या उसका रिजोइंडर आएगा, वो देखेंगे। लेकिन अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि राज्य सरकार अड़ी हुई है कि हमने जो आदेश किया और पैन पूरे राज्य में किया है, वो नंबर एक का लॉ एंड ऑर्डर और रिलीजियस सेंटीमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। कावड़िया तो वैसे पूछ ही रहे हैं, अभी तो सूचनाएं आने लगेंगी। अब आप सोचो कि कावड़िया जब दुकान पर जाकर पूछे आपकी दुकान का नाम ये है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, सही नाम दिखाइए और आईडी दिखाइए, तभी मैं आपकी दुकान पर रुकूंगा, तभी मैं आपकी दुकान पर बैठूंगा। तो बताइए कैसा लगेगा कि भाई रिलीजन देखकर आप घुस रहे हैं, तो कैसा लगेगा कि आप नाम पूछकर दुकान पर एक्सेस कर रहे हैं।
कांवड़ियों के लिए एक खास बात है कि उनको ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बहुत बहुत मुश्किल रहता है कि वो कावड़ चूंकि उनको रखनी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जब रखनी होती है तो वो खड़े होकर कावड़ लेकर नाम पूछें, पता पूछें, और ये उनके लिए मुश्किल काम है। लेकिन अगर पूछ रहे हैं और पूछने लगेंगे, तो आप सोचिए कि रिलीजियस भावना को लेकर क्या उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे कि भाई ये तो जाति देखकर, ये तो वो सॉरी, ये तो रिलीजन देखकर दुकान पर आ रहे हैं, ये रिलीजन देखकर दुकान छोड़ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी लिबरल व्यू रखना चाहिए, ब्रॉडर वे में सोचना चाहिए। ये छोटे मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। बाकी अभी जब उसकी सुनवाई होगी तो जो भी होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।